है फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। और आप सबको मेरी तरफ से ईद की बहुत मुबारक हो। अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की जानिब। जुनून इश्क पार्ट नंबर 78। अहमद उसे अपने घर ज़बरदस्ती ले जाता है। मुझे तुम्हारे साथ घर नहीं आना, तुम कौन हो, मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। अहमद उसके करीब आकर उसके कान में कहने लगता है, पता है तुम्हें, खुदा से मांगा है मैंने, कितनी मोहब्बत करता हूँ तुमसे, एक पल तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, और तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती। इरफा, बस कर दो अपना ये नाटक। इरफा को बहुत गुस्सा आता है। वो अहमद को पीछे धकेलने के लिए उसे धक्का देती है, जिसके बाद अहमद को भी शदीद गुस्सा आता है। वो उसके करीब आकर उसके बाजू से उसे पकड़ता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें प्यार से बात कर रहा हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही हो। देखो, आखिरी बार बोल रहा हूँ, प्यार से मेरी बात मान जाओ, वरना ज़बरदस्ती करना तो अब मेरा राइट हो चुका। वो उससे बहुत डर रही थी। देखो, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। मेरी फैमिली वालों ने मुझे तुम्हारे साथ क्यों जाने दिया, वो भी नहीं जानती हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ कुछ भी गलत मत करना। अब जो भी होगा ना, सही होगा माय डार्लिंग। गलत तो पहले हुआ था, तुम्हें टाइम देकर। खैर, अब मैं सब सही कर दूँगा। जब हमारी फैमिली आगे बढ़ेगी ना, तब तुम्हें इस रिश्ते में भी इंटरेस्ट आ जाएगा। पता नहीं हमारे माशरे वालों को ऐसा क्यों लगता है जब बच्चा होगा तो सब ठीक हो जाएगा वाला सीन अहमद की ज़िंदगी में भी चल रहा था। जब वो इंसान उसे अपना कुछ मानती ही नहीं थी, वो उसके साथ ये फैमिली प्लानिंग कैसे कर सकती थी। वो उसे घसीटता हुआ रूम में ले जा रहा होता, क्योंकि वो तो उसके घर में आने के लिए भी तैयार नहीं होती। वो अपने गार्ड्स को कह देता है कि अब सहनी से इस गेट को बंद ही रखना, मैं अब चाहे कुछ भी कहे, गेट नहीं खुलना चाहिए। वो उसे लग रहा होता है कि वो किडनैप हो चुकी है, और इरफा समझ नहीं पा रही होती है कि इस शख्स से किडनैप क्यों किया है आपने मुझे अगवा, और मेरी फैमिली वाले भी आपसे मिले हुए हैं, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। वो फिर से उसके करीब आकर कहने की कोशिश करता है कि देखो, मैंने तुम्हें अगवा नहीं किया, ये तुम्हारा ही घर है, और तुम्हें इस घर में कहीं भी जाने से मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा। बस एक बार मेरी बात को प्यार से मानने में तुम्हारा क्या जाएगा। वो उसके लिए एक सूट लाया हुआ होता है। ये सूट मैं तुम्हें पहले ही देने वाला था, लेकिन फिर ऐसे सर्कमस्टेंस बन गए कि मैं अपनी जान को ये गिफ्ट दे नहीं पाया। वो गिफ्ट खोलना नहीं चाहती थी, लेकिन अहमद के बार बार इसरार पर वो गिफ्ट खोल देती है। वो जैसे ही गिफ्ट खोलती है, उसे एक ड्रेस मिलता है जो गोल्डन कलर का होता है। वेस्टर्न लुक टाइप कोई ड्रेस होता है। इरफा उस ड्रेस को देखकर कहती है कि किसका ड्रेस है, तो वो बोलती है तुम्हारा ड्रेस है, आज रात तुम्हें यही पहनना होगा तैयार होकर, और मेरे लिए इंतज़ार भी करना होगा। पहले जब से शादी की है ना, तब से तुम्हारे करीब आने के लिए बस तड़प ही रहा हूँ। वो बेचारी डरी ही जा रही होती है, पहले से इतनी डरी हुई होती है इरफा, अब तो और भी डर जाती है। वो जोड़ी को फेंक देती है और वो कहती है कि तुम फ़ौरन इस रूम से चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। तुमने मेरे दिए गए गिफ्ट को फेंक दिया। मैं कब से तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ, पता है, शादी के बाद एक पल भी तुम्हारे साथ सुकून से नहीं रह पाया हूँ, और तुमने मेरे दिए गए गिफ्ट को भी फेंक दिया। अहमद को जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है ना, वो फिर से वैसा ही बन जाता है जैसा नामन ने उससे वादा किया था कि अब वो ज़िंदगी में कभी भी वैसा नहीं बनेगा जिससे किसी को हर्ट हो। उसके इस तरह बिहेव करने से उसका दिल ही टूट गया था। देखो, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना एक पल तक नहीं जी सकता, और तुम मेरे साथ कब से ये हार्टलेस रवैया इख्तियार किए हुए हो। तुम जानती हो कि आज रात का मैंने कितनी बेसब्री से इंतज़ार किया है, एक एक पल, एक एक दिन गिन गिन कर गुजारा है। और वो तो बेचारी इतनी डरी हुई थी इरफा कि अब वो वहाँ से भाग जाने का सोचती। देखो, मुझे मेरी अम्मी के घर जाने दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। इरफा, बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हें अगर मुझे बर्दाश्त नहीं करना तो मुझे निकाल दो यहाँ से, पर प्लीज़ मेरे साथ कुछ करो मत। देखो इरफा, प्यार से बोल रहा हूँ, अभी भी तुम्हारे पास रास्ता है। ये जो ज़मीन पर ड्रेस गिराया है ना तुमने,
ये वापस उठाओ और फ्रेश होकर रेडी होकर ये ड्रेस पहन लो, ठीक है? फिर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो तुम मेरा क्या ही बिगाड़ सकोगे? मैं तुम्हारा वो सब कुछ बिगाड़ सकता हूँ जो बिगड़ने के बाद तुम कभी सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ भी कर सकता हूँ। खैर इरफा को बहुत गुस्सा आता है। वो अहमद की रूह को चीज़ें तोड़ने पर तुली हुई होती है। उसके सामने जो भी चीज़ें आती है वो फेंकती जाती है ताकि अहमद उसके करीब ना आ सके। पर फिर भी किसी तरह अहमद उस पर काबू पा लेता है और उसके ऊपर हावी होकर उसे कहने लगता है कि जो रात को होने वाला है मुझे मजबूर मत करो कि वो अभी तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करके कर लो। देखो मैं तुम्हारे साथ किसी किस्म की ज़बरदस्ती नहीं चाहता। अगर तुम आज रात को अपने आप को मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। उसे बहुत खौफ आ रहा होता है और इतने खौफ की वजह से उसे फीवर तक आ चुका होता है क्योंकि अहमद उसे डराने और धमकाने के बाद उसके लिए खाना बनाने के लिए किचन में चला जाता है। वो तो ये समझ ही नहीं पा रहा होता है कि जिस सिर्फ आके वो करीब जाने के लिए इतना खुद को रोक ही नहीं पा रहा, वो इरफा से जाती तक नहीं है। अहमद को थोड़ी देर के लिए गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैं इसका इंतज़ार भी क्यों कर रहा हूँ, मैं उसके साथ ज़बरदस्ती ही कर लेता हूँ। वैसे भी मेरा तो इस पर पूरा राइट है। सेकंड टाइम अहमद जब ये सोचता है तो उसका दिल में उसे लगता है कि ये तो मोहब्बत के साथ धोखा होगा। मैं अपनी बीवी के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? नहीं, तो उसकी रजामंदी के साथ ही उसके साथ कुछ करूँगा। अगर नहीं तो फिर नहीं, लेकिन उसके साथ मैं ऐसा नहीं कर सकता। अहमद खाना बनाकर उसके रूम में ही जाता है। जबकि वो बताता है कि रात को मैं तुम्हारे रूम का दरवाज़ा बजाऊंगा तो तुम समझ जाओ। तो ठीक है प्यार, तो दरवाज़ा खोल लेना, नहीं तो दरवाज़ा खोलने के मुझे और भी हरबी आते। इल्फा बेचारी डर डर के दरवाज़ा तो खोलती, उसे तो अंदाज़ा नहीं होता कि वो शख्स उसे डराने धमकाने के लिए नहीं आ रहा रूम में। वो तो बस उसके लिए खाना और दवाइयाँ लाया है। वो उसके लिए जब दरवाज़ा खोलती है अहमद के लिए इरफा, तो वो फ़ौरन ही चौंक जाती है क्योंकि ना तो वो नशे में धुत था और ना ही उससे उसके जैसे उसने कहा था वैसा उसने कुछ किया भी था। वो तो बस उसके लिए नॉर्मल सा खाना बना के लाया था। इरफा को लगा था कि इस खाने में उसने नशीली दवाई मिला दी होगी जिसको खाने के बाद शायद वो बेहोश हो जाए, लेकिन ऐसा अहमद ने कुछ भी नहीं किया था। लेकिन इरफा को तो बहुत डर लग रहा था उससे। क्या हुआ इरफा, तूने दरवाज़ा इतनी देर से खोला? वो क्या है ना, मैं सो रही थी। इरफा झूठ मत बोलो मुझसे, तुम्हारी आंखें सूजी हुई हैं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही हो? नहीं, मैं तो ठीक हूँ। अगर तुम ठीक हो तो यहाँ बेड पे बैठ जाओ और मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। ये खाना तुम अपने पास रखो, मैं पानी ले आता हूँ, फिर हम साथ में खाना खाते हैं। इरफा को समझ में नहीं आया होता कि आधा घंटा पहले जो शख्स उसके साथ ज़बरदस्ती करने के लिए उसे बोल रहा था कि अगर उसने उसकी बात ना मानी तो वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने के लिए तैयार होगा, अभी वो शख्स उसके लिए खाना लाया हुआ होता है। इरफा को ये तो समझ से बाहर होती है ये सारी बातें। जब वो उसके लिए पानी का जग भर के लाते हैं तो इरफा उससे पूछती है कि क्या मैंने सच में तुमसे शादी की थी? हाँ इरफा, तुमने मुझसे सच में शादी की थी, लेकिन तुम इस शादी को पहले तो अच्छे से निभाना चाहती थी, लेकिन फिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया तो मेरे सर पे गहरी चोट आई, उसकी वजह से डॉक्टर ने कहा कि इस पर ज़हनी असर तो ज़रूर होगा। अब जब आपकी याददाश्त चली गई तो यही मैंने सोचा कि कम से कम तुम जिंदा तो बच गई हो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अब तुम्हारी याददाश्त रही है तो हम तुम्हारी और यादें बना देंगे। देखो अहमद, मैं तुम्हें नहीं जानती, पर प्लीज़ मेरे साथ कुछ गलत मत करना। इरफा देखो, यार मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ का रिश्ता तो तुम जानती ही होगी। अब तक तुमने मुझे करीब नहीं आने दिया आपने। यार प्यार करता हूँ तुमसे, मानता हूँ कि मैंने तुम्हें किडनैप करके तुमसे शादी की थी, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे पूरी ज़िंदगी मेरे ही हक से महरूम रखोगी। देखो इरफा, प्लीज़ हाथ जोड़ के किड़किड़ा कर तुमसे अपने किए की माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन अब प्लीज़ आखिरी मर्तबा बोल रहा हूँ तुमसे कि अब मुझसे ये मत कहना कि मैं तुम्हारे करीब ना हूँ। देखो अहमद, इस वक्त तुम इस कंडीशन में नहीं हो, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। मैं तुम्हें वक्त देने के लिए तैयार हूँ,
जितना तुम्हें चाहिए, लेकिन तुम्हारा जवाब हाँ में होना चाहिए। अहमद उसको अपने हाथों से खिलाने लगता है, जबकि इरफान खाना खाने से साफ इनकार कर रही होती है, क्योंकि उसे उस शख्स पर अभी भी यकीन नहीं होता। ठीक है इरफान, एक काम करो, एक निवाला तुम मुझे खिलाओ, एक निवाला मैं तुम्हें खिलाता हूँ। कहते हैं कि एक दूसरे को खाना खिलाने से मोहब्बत और बढ़ जाती है। इरफान उसे खाना खिलाती है, जबकि वो देखती है कि वो उस निवाले को निगलता है, जबकि अहमद उस निवाले को बड़ी आराम से निगल लेता है। बाद में वो बताता है कि थोड़ा नमक ज़्यादा हो गया था, बस खाने में और तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो उसके लिए सादा सी दाल ही बनाते हैं और कुछ भी नहीं बनाता, क्योंकि डॉक्टर ने से कोई भी भारी मिर्ची मसाले वाले खाने से परहेज़ का कहा होता है। जब उसको पता चलता है कि इस खाने में थोड़ी सा नमक ज़्यादा हो गया है, तो वो इरफा को वो खाने नहीं देता। वो कहता है कि ये सारा खाना मुझे खिला दो, लेकिन तुम इसमें से एक बार भी नहीं दोगी। जब इरफा कहती है कि अच्छा, इसने मुझे एक दीवाना तक नहीं खानी थी, सच में ऐसा था या नहीं। जब वो बाद में खुद टेस्ट करती है, तो उसे पता चलता है कि इसमें तो काफ़ी ज़्यादा नमक था। और फिर वो अहमद को देखती है, और फिर उसे लगता है कि ये इंसान बुरा तो नहीं है। खैर अहमद इरफा के लिए फिर एप्पल कट करके देता है, उसे कहता है कि एप्पल ये खा लो जो मैंने कट कर दिया है, इसके बाद ये जूस पी लो, फिर ये दवाई खा लेना, और कपड़े तुम्हारे तब्दील करवाने थे ना, तो तुम खुद कर लोगी। वो कॉलर ड्रेस आपने कहा था, तो कोई बात नहीं यार, तुम्हें पसंद नहीं आया ना, पर आज आखिरी बार कह रहा हूँ, आइंदा मैंने किसी भी चीज़ को इस तरह ज़मीन पर फेंका है तो तुमने इरफा, तो मैं भूल जाऊँगा कि मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ। ठीक है। इरफा अब समझ गई थी कि वो बहुत अच्छा और हसास दिल का इंसान है, वो इससे सच में प्यार करता है, और इरफा भी धीरे धीरे उसकी तरफ माइल हो रही थी। खैर इरफा अहमद पर यकीन करने लगी थी, और अचानक लाइट चली जाती है, जिसके बाद इरफा को बहुत डर लगने लगता है, और वो अहमद के करीब आ जाती है, और फिर